नमस्कार मित्रों। आज हम आपको ले कर चलेंगे ऐसे ऐसे अत्यंत पावन और शक्तिशाली दिन की ओर जहाँ पर भगवान शिव का रौद्र स्वरूप भगवान कृष्ण की मधुर लीला और भक्ति तपस्या व आत्मशुद्धि तीनों एक साथ मिलकर मानव जीवन को एक नई दिशा देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हर दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो आत्मा को भी झकझोर के रख देती हैं, जो मनुष्य को उनके कर्मों का भी बोध कराती हैं। आज का यह विशेष वॉइस ओवर तीन महान व्रतों पर आधारित है। पहला है कालाष्टमी, दूसरा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और तीसरा है मासिक शिवरात्रि। मित्रों आइए हम एक करके तीनों के इतिहास महत्व पूजा विधि तथा आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। सर्वप्रथम कालाष्टमी क्या है। कालाष्टमी हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान श्री काल भैरव को समर्पित होता है, जो स्वयं भगवान शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप हैं। काल भैरव को हम काल का देवता या काल का भी काल भय का नाश करने वाला और न्याय का देवता माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी भगवान शिव ने एक उग्र रूप धारण किया और उसी से उत्पन्न हुए श्री काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा को अहंकार से नष्ट किया और यह संदेश दिया कि अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का हो, वह सदैव विनाश का कारण बनता है। इसी घटना के कारण भगवान काल भैरव को अहंकार का नाशक भी कहा गया है। मित्रों कालाष्टमी का आध्यात्मिक महत्व क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कालाष्टमी का व्रत भय से मुक्ति देता है। घर में तथा परिवारजनों पर नकारात्मक जो शक्तियाँ नेगेटिव एनर्जी होती है उससे रक्षा करता है। अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है तथा जातक के कुंडली के दोषों को भी शांत करता है। विशेषकर शनि दोष काल सर्प दोष या अचानक
आने वाली बाधाएं जो राहु के कारण होती हैं, इन सब में काल भैरव की उपासना चमत्कारी मानी जाती है। मित्रों कल यानी 9 जनवरी 2026 को इनकी पूजा की विधि को संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि प्रातः स्नान करें, काले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भैरव जी को सरसों का तेल, काले तिल, उड़द, मदिरा या नारियल अर्पित करें। और साथ ही में पूजा के समय ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कुत्तों को भोजन कराना विशेष फलदायी होता है। कालाष्टमी का संदेश कालाष्टमी हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा सत्य है। जो समय को पहचान ले वही जीवन में सफल होता है। मित्रों अब हम बात करेंगे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतरण और उनकी लीलाओं को स्मरण करने का पर्व है। भगवान कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वह एक मित्र हैं, सखा हैं, एक मार्गदर्शक हैं, एक प्रेमी है और सबसे बढ़कर जीवन जीने की कला सिखाने वाले गुरु हैं। मासिक जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि धर्म कठिन नहीं है यदि उसे कृष्ण की तरह जिया जाए। कृष्ण जन्माष्टमी का पौराणिक महत्व हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन पूरे संसार को मुक्त करने के लिए बना था। मासिक जन्माष्टमी पर हम उनकी बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोवर्धन धारणा और गीता उपदेशों को स्मरण किया करते हैं या करना चाहिए। इसमें किए जाने वाले व्रत का फल संतान सुख देता है, पारिवारिक दूर करता है, प्रेम और करुणा बढ़ाता है। विशेषकर महिलाएं इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा से करती हैं। मित्रों पूजा विधि दिन भर उपवास करें। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म झूला सजाना, बाल गोपाल को स्नान कराना, माखन मिश्री पंचामृत अर्पण करना, ये सब शामिल है। मित्रों भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब समर्पण होगा
फल अपने आप मिल जाएगा। मित्रों अब बात करते हैं हम मासिक शिवरात्रि की। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याण। भगवान विष्णु भोले हैं, सरल हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। पौराणिक कथा एवं मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी स्वरूप में स्वीकार किया था। इसलिए शिवरात्रि विवाह प्रेम और साधना का पर्व है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। मानसिक तनाव दूर होता है। आत्मिक शुद्धि करता है तथा मित्रों मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसकी पूजा विधि रात्रि जागरण शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र आदि चढ़ाना। ओम नमः शिवाय का मंत्रोजाप धूप एवं दीप चढ़ाना जलाना। भगवान शिव का जो मुख्य संदेश है त्याग से ही हमें सच्चा सुख मिलता है। जो छोड़ना सीख गया वही मुक्त हो गया। मित्रों आज आपने जाना कालाष्टमी से भय और अहंकार का नाश होता है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी से प्रेम और धर्म का मार्ग सुदृढ़ होता है। मासिक शिवरात्रि से त्याग और मोक्ष की प्रेरणा मिलती है। यदि हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। मित्रों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय काल भैरव। धन्यवाद। नमस्कार।